26 जून 2025 बृहस्पतिवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 1 से 12 और 15-16। अब्राम की पत्नी सराय के कोई संतान नहीं हुई थी। सराय की हगार नामक एक मिस्री दासी थी। उसने अपने पति से कहा, आप देखते ही हैं कि प्रभु ने मुझे बांझ बना दिया है। आप मेरी दासी के पास जाइए, हो सकता है उसके माध्यम से मुझे संतान मिल जाए। और अब्राम ने सराय की बात मान ली। इस प्रकार जब अब्राम को कनान के देश में रहते 10 बरस हो गए तो उसकी पत्नी सराय अपनी मिस्री दासी हगार को लेकर आई और उसने उसे उपपत्नी के रूप में अपने पति अब्राम को दे दिया। अब्राम का हगार से संसर्ग हुआ और वह गर्भवती हो गई। जब उसे मालूम हुआ कि वह गर्भवती हुई तो वह अपने स्वामिनी का तिरस्कार करने लगी। सराय ने अब्राम से कहा, मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए आप उत्तरदायी हैं। मैंने आपको अपनी दासी को समर्पित कर दिया और जब से उसको मालूम हो गया है कि वह गर्भवती है, वह मेरा तिरस्कार करने लगी है। प्रभु हम दोनों का न्याय करे। अब्राम ने उत्तर दिया, अपनी दासी पर तुम्हारा पूरा अधिकार है, जैसी इच्छा हो उसके साथ वैसा व्यवहार करो। उस समय से सराय हगार के साथ इतना दुर्व्यवहार करने लगी कि वह घर छोड़कर भाग गई। प्रभु के दूत ने हगार को उजाड़ प्रदेश में सूर के रास्ते पर इतने किसी झरने के पास पाया और उससे कहा, सराय की दासी हगार, तुम कहाँ से आई और कहाँ जा रही हो? उसने उत्तर दिया, मैं अपने स्वामिनी सराय के यहाँ से भाग आई हूँ। प्रभु के दूत ने उससे कहा, तुम गर्भवती हो और तुम प्रसव करोगी। तुम उसका नाम इस्माइल रखोगी, क्योंकि प्रभु ने तुम्हारे प्रति दुर्व्यवहार के विषय में सुना। वह गोरखर जैसा मनुष्य होगा। वह सबों पर हाथ उठाएगा और सब उस पर हाथ उठाएंगे। वह अपने सब संबंधियों का विरोध करेगा। हगार से अब्राम को एक पुत्र हुआ और अब्राहम ने उस पुत्र का नाम इस्माइल रखा। जब हगार से इस्माइल उत्पन्न हुआ उस समय अब्राम की उम्र 86 वर्ष थी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु के महान कार्यों का वर्णन कौन कर सकता है? उसकी यथा योग्य स्तुति कौन कर सकता है? धन्य है वे जो प्रभु की संहिता का पालन करते और हर समय सदाचरण करते हैं। तो अपनी प्रजा को प्यार करता है। हे प्रभु, मुझे भी याद कर। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। हे प्रभु, आकर हमारी सहायता कर, जिससे मैं तेरे कृपा पात्रों का आनंद देख सकूं। मेरे भक्तों की सुख शांति में प्रफुल्लित होऊं और तेरी प्रजा की महिमा का भागी बन जाऊं। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21 से 29। प्रभु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जो लोग हे प्रभु कहकर मुझे पुकारते हैं, उनमें से सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की? आपका नाम लेकर अवदूतों को नहीं निकाला? आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना। रे कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई। तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी यह बातें सुनता है,
किंतु उन पर नहीं चलता। वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालों पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई। वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। जब यीशु का यह उपदेश समाप्त हुआ तो लोग उनकी शिक्षा पर बड़े अचंभे में पड़ गए, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। तो आइए आज के इन पाठों पर हम मनोचिंतन करेंगे और इसे हम सुनेंगे फादर डेनिस तिग्गा के द्वारा। और वो बताते हैं आज की कहानी का हमारे लिए क्या मतलब है। यह बताती है कि हम अपने जीवन की नींव कैसे बनाते हैं। उसी पर तय होगा कि हम जीवन की मुश्किलों और तूफानों का सामना कर पाएंगे या नहीं। जब मौसम और मिट्टी की स्थिति अच्छी होती है तब ही निर्माणकर्ता नींव डालते हैं, लेकिन यह समझदारी भी ज़रूरी है कि वो नींव बुरे समय में भी टिक पाएंगी या नहीं। सूखी नदी पर बाढ़ क्षेत्र में घर बनाना तो खतरे को बुलावा देना है। यीशु ने इस कहानी की शुरुआत एक चेतावनी के साथ की। हम एक दूसरे को अपने शब्दों से धोखा दे सकते हैं, लेकिन ईश्वर को नहीं। वह हमारे दिल को वैसा ही देखता है जैसे वह वास्तव में है। हमारे इरादे, इच्छाएं, सोच और चुनावों के साथ किसी व्यक्ति की सच्चाई को जानने का एक ही तरीका है, उसके कर्म। मीठे शब्द अच्छे कर्मों की जगह नहीं ले सकते। हमारा असली स्वभाव हमारे चुनावों से पता चलता है, खासकर जब हमें सच और झूठ, अच्छा और बुरा चुनना होता है। क्या आप परीक्षा या टैक्स में धोखा देते हैं जब कीमत चुकानी पड़े? क्या आप तब झूठ बोलते हैं जब बात छुपाते हैं, जब सच्चाई बताने से आपको नुकसान हो सकता है? एक सच्चा इंसान ईश्वर, अपने पड़ोसी और दुख के सामने ईमानदार होता है। ऐसे व्यक्ति की बात पर भरोसा किया जा सकता है। आइए हम ऐसे व्यक्ति बने।